राज़ी अल्फत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जब से बानो ने मुश्क को ये बताया है कि इस्माइल एक हीरा है, उससे शादी ना करने की वजह से उसकी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, लिहाजा जो भी लड़की इसके साथ शादी करेगी वो बहुत ज़्यादा लकी होगी। ये सारी बातें तो मुश्क के दिल में भी जगह बना चुकी हैं। पहले तो वो इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा खफा थी कि उसकी इस्माइल के साथ शादी क्यों हुई है, लेकिन जब उसे ये पता चला कि बानो के भी उसके बारे में यही जज्बात हैं और उसके वालिद भी उसको यही कह चुके हैं कि इस्माइल एक हीरा है, उसके बाद तो वो उसको अपनी ज़िंदगी में जगह देने के लिए तैयार हो जाएगी और उसके घरेलू काम करने में ही अपनी खुशी महसूस करेगी। यहाँ तक कि इस्माइल ये भी कह चुका है कि अगर वो उसकी बहन का ख्याल रखे तो वो उसको रोज़ाना चेन करके नहीं जाया करेगा, इसीलिए तो वो इसको अपने साथ रख कर भी बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही है, वरना इससे पहले तो वो इस्माइल की बहन को देखते ही आग बगोला हो जाती थी। कंपाउंडर से उसकी बहन को बचाने के बाद तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके बहुत ज़्यादा करीब होती चली जाएगी और ये शख्स जो कि उसकी बहन को नुकसान पहुंचाना चाहता था, अब वो उसको इसके साथ नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं देगी। इसीलिए मुश्क तो अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन साहिबा की कार्ड के साथ एंट्री उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तूफ़ान ले आई थी। वो तो कभी भी ये नहीं समझती थी कि इर्तज़ा उसके साथ इस हद तक बदला लेगा। वही साहिबा जिसको वो उसके साथ मिलने से मना किया करता था और ये कहता था कि ये अच्छी लड़की नहीं, अब वही साहिबा उसको अच्छी लगी, यहाँ तक कि वो उससे शादी के लिए तैयार हो गया है। ये सारी बातें तो मुश्क के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग होंगी। इसीलिए तो लास्ट एपिसोड में आपने देखा था कि इर्तज़ा की इस शादी की खबर के बाद बहुत ज़्यादा मुश्क परेशान थी और वो तो इस हद तक अपने आप को कसूरवार ठहरा रही थी कि उसी की वजह से ही तो वो साहिबा के साथ शादी के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि वो तो उसको गलत समझता है। अपने डिप्रेशन में तो वो बहुत ज़्यादा आगे ही आगे हद से बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस हीरे के साथ उसकी शादी हुई है वो उसकी सारी टेंशन को अपनी टेंशन समझकर उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है। लिहाजा इसीलिए तो इस्माइल ने उसे ये कहा था कि अगर साहिबा उसको जलाने के लिए इतनी ज़्यादा हिम्मत और करिश दिखाकर उसको कार्ड तक देने आ सकती है तो वो क्यों नहीं शादी पर जाकर ये साबित कर सकती कि वो इस्माइल के साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश है। लिहाजा इसीलिए तो पहले मुश्क को बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था कि इर्तज़ा क्यों साहिबा के साथ शादी कर रहा है, इसीलिए वो अपने सारे पुराने ख्वाबों को याद करके बहुत ज़्यादा डिप्रेस और परेशान हो रही थी और वो ये समझती थी कि इर्तज़ा उससे छिन चुका है, लेकिन अब तो वो रियलिटी को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। जबकि दूसरी तरफ साहिबा को भी इर्तज़ा ये बता चुका है कि वो उसके साथ शादी तो कर रहा है, लेकिन अपने आप को अज़ियत देने के लिए। अब तो उसे किसी की भी मोहब्बत पर एतबार नहीं और मोहब्बत की ज़ुबान का लफ्ज़ है उसे मालूम ही नहीं। ये सारी बातें तो वो उसको पहले ही बता चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी साहिबा उसके साथ शादी करना चाहती है ताकि आगे जाकर ज़िंदगी में जब वो उससे मोहब्बत करने लगे तो वो उसको साफ बातों में ये बता दे कि जो कुछ भी इसने उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए किया था वो सब का सब एक खेल था। लेकिन अभी तक तो वो ये समझती है कि वो इर्तज़ा को हासिल करके अपनी ज़िंदगी में फ़तह का झंडा गाड़ना चाहती है। इसीलिए तो वो इर्तज़ा को बात बात इस बात के ऊपर ला रही है कि अगर वो उसके साथ शादी कर लेगा तो वो उसको इतनी मोहब्बत देगी कि वो सारी की सारी मुश्क की बेवफाई को भूल जाएगा, वही बेवफाई जो कि इसने ड्रामा करके साबित करने की कोशिश की थी। इर्तज़ा को तो इसकी सारी हकीकत के बारे में मालूम है कि इस जैसी साजिशी लड़की से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इसीलिए तो उसको अजियत देने के लिए वो भी इससे शादी के लिए राज़ी हो चुका है। एक तरफ तो वो अपने आप को अजियत दे रहा है, साथ साथ इसी लड़की को जो कि उसकी ज़िंदगी में मुश्क को निकालना चाहती थी। ये तो अब साफ जानती है कि अगर इर्तज़ा को ये हासिल भी कर लेगी तो फिर भी वो उसके जहन से मुश्क की यादों को नहीं निकाल सकती, क्योंकि मुश्क के साथ तो वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। आगे आप देखते चले जाएंगे कि नोमी भी बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ चुका है और वो उसको इस बात के ऊपर ये भी बता चुकी है कि जब इंसान जवान होता है और उसका दोस्त एक लड़का होता है तो बहुत सारी गलतफहमी और बहुत सारे गलत इक़्तिदाम उनसे हो जाते हैं। अब तो जाकर इर्तज़ा के सामने वो ये सारी बातें खोलने के लिए भी उसको ब्लैकमेल कर चुका है, लेकिन साथ ही साथ इर्तज़ा भी उससे ये कह चुका है कि मैं मोहब्बत में वफ़ादारी को पसंद करता हूँ, लेकिन इस लड़की से क्या मोहब्बत में वफ़ादारी की उम्मीद की जा सकती। इसकी साजिशें तो एक तरफ, जबकि दूसरी तरफ आप ये देख रहे हैं कि अब इस्माइल को भी मुश्क की ज़िंदगी में आए हुए बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन इन दोनों के आपस में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है और वो उसको ये साबित कर चुका है कि तुम
کیوں اس بات پہ پریشان ہوتی ہو کہ ارتضیٰ کی شادی صاحبہ کے ساتھ ہو رہی ہے؟ تم تو ان کو یہ ثابت کرو کہ اگر وہ اس کو ٹھکرا کر چلا گیا تو اب زندگی میں یہ ہر خوشی پا چکی ہے۔ ارتضیٰ جیسے اس شخص کے ساتھ تو وہ زندگی میں کبھی بھی خوش نہ رہتی جو کہ اس پر اعتبار ہی نہ کر سکا۔ اسماعیل کو بھی یہ ساری باتیں اسی دن پتہ چلی تھی، لیکن پھر بھی اس نے مشک کو اپنایا اور اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اسے سچی محبت کرتا ہے۔ اگر وہ اسے سچی محبت نہ کرتا تو جس طرح ارتضیٰ نے اس کو ٹھکرایا تھا، اس طرح وہ بھی شادی والے دن اس کو ٹھکرا کر جا سکتا تھا، لیکن اس نے اس کو اپنا کر یہ ثابت کر دیا کہ محبت سچی ہوتی ہے۔ اسی لیے تو وہ کسی کی بے اعتباری اور کسی کے جھوٹ پر اعتبار نہیں کرتی، لیکن ارتضیٰ جیسی جھوٹی محبت اسی طرح کا انجام لے کر سامنے آتی ہے۔ اگر یہ ارتضیٰ اس کے ساتھ سچی محبت کرتا تو آج اس کی شادی اسماعیل کے ساتھ نہ ہوتی، بلکہ یہ تو اس کی بات سن کر ساری کی ساری صاحبہ کی سازش کو بے نقاب کرتا، جبکہ ہوا تو اس کے برعکس تھا۔ ارتضیٰ نے تو اس پر یقین ہی نہ کیا اور نہ ہی اس کی بات سنی۔ اب یہ ساری باتیں تو پچھتاوا بن کر اس کے سامنے آ چکی ہیں۔ اپنی شادی کے دن وہ مشک اور اس کے میاں اسماعیل کو دیکھ کر بہت زیادہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ تو یہ چاہتا تھا کہ مشک کی زندگی میں اس کو دکھ پہنچا دے، لیکن اب وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کو خوش دیکھ کر اس کو بہت زیادہ ڈپریشن ہونے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ صاحبہ اس کو پانے کے باوجود بھی اس کو صحیح طریقے سے حاصل نہ کر سکے گی۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کہ کیا صاحبہ جیسی لڑکیوں کا یہی انجام ہونا چاہیے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب مزید ڈرامہ پروموز کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔